हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। उस वक्त मैं बीएससी फाइनल ईयर में था और वो मेरी केमिस्ट्री की टीचर थी। उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी। उनकी बातों में कुछ तो था जो मुझे अपना सा महसूस कराती। एक दिन मैंने मैडम जी से कहा, मैडम जी इस बार मेरा फाइनल ईयर है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लें ताकि मेरी तैयारी और बेहतर हो जाए। मैडम ने कहा तो इसके लिए तुम्हें मेरे घर पढ़ने के लिए आना होगा। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, और मैं शाम के वक्त उनके घर जाकर पढ़ने लगा। उनके घर का माहौल बहुत ही शांत था, जहाँ हल्की सी अगरबत्ती की महक पूरे घर के माहौल को और भी खुशनुमा बनाता था। मैडम जी के साथ बिताया हर एक पल मेरे लिए बहुत ही खास हो गया था। उस दिन रविवार था, पढ़ाई करते हुए बहुत देर हो गई थी, तो मैडम जी ने कहा आज तुम यहीं पर लंच करके जाना। मैंने कहा जैसा आप कहें मैडम जी, और मैं वहीं सोफे पर ही बैठकर टीवी में न्यूज़ देखने लगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। मैडम जी फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली गई। थोड़ी देर के बाद बाथरूम में मुझे गिरने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ कर अंदर गया तो देखा कि मैडम जी बेहोश होकर नीचे गिरी हुई थी। मैंने उनको उठाया और बेड पर लाकर सुला दिया और उनके बदन के ऊपर चादर डाल दी। मैंने उनके चेहरे पर पानी डाला, तब जाकर धीरे धीरे आंखें खोली। मैडम जी ने पूछा मैं यहाँ कमरे में कैसे आ गई। उनकी सांसें थोड़ी तेज हो गई और होठ हल्के से कांप रहे थे। मैंने बताया कि आप बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई थी, तो मैंने आपको लाकर बिस्तर पर सुला दिया और चादर डाल दी। मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, संजय मुझे अभी डॉक्टर के पास लेकर चलो। मैंने कहा ठीक है, और मैं उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उनकी चेकअप की और कहा आपका बच्चा सही सलामत है। मैं थोड़ी देर के लिए एकदम सन्न रह गया। कुछ देर के बाद हम घर वापस आ गए। मैंने पूछा मैडम जी आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन आपके पति कहाँ हैं? मैडम जी ने कहा उन्हें मेरी नौकरी से प्रॉब्लम थी, उन्होंने मुझे नौकरी छोड़ने को कहा। मैंने नौकरी नहीं छोड़ी तो इस बात को लेकर हमारे बीच बहस हो गई और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स के बाद पता चली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम बस ये बात किसी से मत कहना। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये बात हमारे बीच में ही रहेगी। लेकिन मैडम जी कुछ दिनों के बाद तो सबको पता चल ही जाएगा। आप अकेले अपने बच्चे को कैसे संभालोगी? मैडम जी रोने लगी। मैंने उन्हें अपने कंधे का सहारा दिया और कहा मैडम जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैडम जी मेरी तरफ देखकर बोली, संजय तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर। मैंने कहा मैडम जी मैं भले ही आपका स्टूडेंट हूँ, लेकिन आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ। 12वीं ख़त्म होने के बाद मेरे पापा का देहांत हो गया और मुझे मजबूरी में उनका रेस्टोरेंट का बिजनेस संभालना पड़ा। जब बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा, तब मैंने फिर से अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। अगर आप हाँ कहती हैं तो मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही आपसे शादी कर लूँगा। मैडम जी ने शर्म से अपना चेहरा नीचे कर लिया और मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने उनसे शादी कर ली और वो मेरी पत्नी बन गई। हमारी पहली मिलन की रात थी। मैडम जी के गालों पर हल्की लाली छा गई। उनकी गुलाबी होठ चमक रही थी और उनकी सांसों की गर्मी मुझे बेचैन करने लगी। धीरे धीरे मेरे हाथ उनके कोमल बदन पर फिसल रहे थे। हमारे होठ आपस में मिलने लगे। वो एकदम से मचल उठी। उसके बाद धीरे धीरे मैं वो सब में पूरी तरह से खो गया और वो भी मेरा साथ देने लगी। उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी। मैं भी उनका साथ पाकर बहुत ही खुश था। उस दिन के बाद से हमारे रिश्ते और भी मजबूत बन गए। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।